कि किरण सिंह अगर जन्म के लेकर प्रूफ कर देती है कोर्ट में तो शायद रोशन रोय का रद्द हो जाएगा बेल। तो कहीं ना कहीं उनका मांग था कि किरण सिंह के मम्मी पापा आना चाहिए और उनके स्कूल से जो सर्टिफिकेट बना था उसका प्रिंसिपल को हाजिर होना चाहिए कि ये रियली में नाबालिग है कि नहीं है इसके लेकर। तो वहाँ पे प्रूफ हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं रोशन रोय का रद्द कर दिया गया और हाई कोर्ट में अब जा हुआ। लेकिन किरण सिंह का कल जिस तरह से बयान चल रहा था कहीं ना कहीं दिख रहा था कि रोशन रोय के प्रति अभी भी उनका प्यार झलक रहा, लोगों का ऐसा कहना। देखिए प्यार, अब जो प्यार करते हैं हम कितना ही दुश्मनी कर लें, अब दोनों प्यार करते हैं मम्मी पापा या फिर पति पत्नी, कितना भी दुश्मनी हो जाए तो भाई दिल नहीं मानता है। बीरू भैया जो है वो भी जो बोलते हैं फैक्ट्री बोलते हैं, जो भी उनका चैलेंज होता है, जो भी बात होता है वो फैक्ट्रियल होते हैं। उन्होंने इस वजह से बोला अगर किरण सिंह चाहेगी तो तुरंत जेल से छूट जाए। जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए गया है उसमें थोड़ा सा कोर्ट ने हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है, तो न्याय आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए 23 तारीख को बाहर नहीं हुए, लेकिन बाहर होंगे। इतने सारे सपोर्टर हैं इनके, उतने सारे श्रोता हैं जो कि दिल थाम के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक लाइन बोला जाएगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये आपने एक फिल्म देखा होगा, सनी देओल का फिल्म था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर तारीख कब तक मिलेगा। तो मैं बता दूं कि अपने भारत का और संविधान का न्याय व्यवस्था ही इस प्रकार से है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये दुर्परिणाम है अपने देश का, अपने न्याय व्यवस्था का, कि कोई भी फैसला तुरंत नहीं किया जाता है। कैसे भैया? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, और नालंदा A to Z देखने वाला सभी को प्रणाम रहेगा। और रोशन रोही और किरण सिंह लेकर पूरा विवाद चल रही थी और कहीं ना कहीं लोगों का आस था, रोशन रोही के जितने भी पब्लिक हैं, चाहने वाले, देखने वाले लोगों का आस था कि 23 को निकल जाएंगे। और पहले आस था जो 12 तारीख को सुनवाई हुआ था कि जो कि निकल जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद 23 को पता चला तो जो उनका वकील था जन्म टिप्पणी के लेकर कि किरण सिंह अगर जन्म के लेकर प्रूफ कर देती है कोर्ट में तो शायद रोशन रोय का रद्द हो जाएगा बेल। तो कहीं ना कहीं उनका मांग था कि किरण सिंह के मम्मी पापा आना चाहिए और उनके स्कूल से जो सर्टिफिकेट बना था उसका प्रिंसिपल को हाजिर होना चाहिए कि ये रियली में नाबालिग है कि नहीं है इसके लेकर। तो वहाँ पे प्रूफ हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं रोशन रोय का रद्द कर दिया गया और हाई कोर्ट में अब जाँच होगा। क्योंकि कोई भी अगर कागज़ पत्र वाला मामला आता है तो ये सिंपल सा नहीं होता है, वो हाई कोर्ट में जाके चेक होता है, वहाँ से कागज़ पत्र वाला अलग से CBI थ्रू चेक होता है। अगर CBI भी इस केस पे लग सकते हैं। जो रोशन रोय के फैंस है उनका कहना है कि सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में चल गया ये मामला, मतलब अब लंबा चलेगा या जल्द ही बाहर जेल से आएंगे? नहीं, लंबा चलेगा। अगर हाई कोर्ट में चल गया तो अभी निकलने का चांस कोई नहीं। मतलब कब तक निकल सकते हैं? मानिए ना, हाई कोर्ट चल गया तो जांच करने में, इनका प्रक्रिया होने में लंबा समय लग जाते हैं। आप पता होगा आपको मनीष कश्यप का कितना लंबा समय लगा है। तो कहने कहीं जितने भी देखने वाले, जितने भी चाहने वाले हैं रोशन रोय के, मगही सुपरस्टार के तमाम जो दर्शक हैं जिनको आस था कि हमारा सुपरस्टार निकलेगा, तो थोड़ा बुरी खबर है लेकिन निकलेगा। मैं एक उदाहरण में मैं बता दूं, गांव देहात में आप सुने होंगे एक बोरिंग कराते हैं लोग, तो पानी 10 फीट पे निकलता है, किन्हीं का 20 फीट पे, किन्हीं का 100 फीट पे, किन्हीं का 150 फीट पे, लेकिन पानी निकलना तय है। जितना जब तक पानी नहीं निकलेगा जब तक बोरिंग करते रहता है गाँव में। उसी तरह जब तक बेल नहीं होगा जब तक प्रक्रिया चालू रहेगा, लेकिन निकलना तय है। रोशन रोय को जेल से भी निकलना तय है, जब तक निकलेगा नहीं, जब तक बेल का प्रक्रिया चालू रहेगा। तो वही जांच कागज में, अगर ये देखिए नाबालिग वाला जो केस होता है बहुत ख़राब होता है, और ये जो पोक्सो है, पोक्सो हटेगा तो केस में दम नहीं रहेगा। तो मेन है पोक्सो हटाना। लेकिन किरण सिंह का कल जिस तरह से बयान चल रहा था कहीं ना कहीं दिख रहा था कि रोशन रोय के प्रति अभी भी उनका प्यार झलक रहा, लोगों का ऐसा कहना। देखिए प्यार, अब जो प्यार करते हैं हम कितना ही दुश्मनी कर लें, अब दोनों प्यार करते हैं मम्मी पापा या फिर पति पत्नी, कितना भी दुश्मनी हो जाए तो भाई दिल नहीं मानता है। क्या भले दिमाग है सबके अथी में, बहकावे में इधर से उधर हो जाता है, लेकिन जो दिल दे बैठा वो तो घसकेगा कहीं नहीं। आखिर किरण सिंह को कौन जैसे अभी बहकावा बोले तो कौन बहकाए हुए हैं उनको? बहकावे नहीं है, अब उनका मर्जी है। हम आपको कितनों बहका दें किसी का पत्नी का, तो क्या बहक जाइएगा? आप ही अपना मम्मी पापा से प्यार करते हैं, आपका मम्मी पापा का आस होगा हमारा बेटा कुछ करेगा, और कोई लड़की आवे 6 मिनट में आपको लेके चल जाए, इधर से उधर कर दे, तो वही चीज़ है। जैसा अभी आप बोले कि काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन जिस तरह से कल बीरू किशन बंसी जी इंटरव्यू में बोल रहे थे कि अगर हम चाहेंगे तो 15 से 20 दिन में निकाल देंगे रोशन रोय को। बिल्कुल। देखिए वो किस लिए बोले मैं बता दूं कि बीरू भैया जो है वो भी जो बोलते हैं फैक्ट्री बोलते हैं, जो भी उनका चैलेंज होता है, जो भी बात होता है वो फैक्ट्रियल होते हैं। उन्होंने इस वजह से बोला अगर किरण सिंह चाहेगी तो तुरंत जेल से छूट जाएंगे।
यानी किरण से चाहेंगे तो तुरंत रोशन रोही जेल से बाहर आ सकते हैं। और जो फाइल देने में है वकील जो फाइल देते हैं बेल फाइल उसमें भी लेट किया गया है, इस वजह से थोड़ा बहुत दोनों टीम से हुआ तो लेट। भाई उनका तो होना है, सुपरस्टार आदमी है तो ये रोशन रोही चीज़ें के हैं। फैंस को क्या कहिएगा जो दर्शक रोशन रोही का फैंस देखिए अंधेर है, जो वही चीज़ है जो गांव देहात में जो बोलते हैं वही चीज़ है, निकलेंगे और जल्द ही निकलेंगे। हम चाहेंगे दोनों परिवार में बीच अच्छा रहे, सलाह रहे, किरण भी अपना कमाए, रोशन भैया भी अपना कमाए खाए ले। दोनों देखिए पटना आए तो दोनों अपना अपना लाइफ बनाने के लिए आए। अगर दोनों खुश नहीं है इस रिलेशन से तो हमें भी नहीं चाहेंगे किरण जी से कि आप भी उनको जेल में रखिए। आपका 3 महीना का जो था वो पूर गया, उनको भी निकाल दीजिए, वो भी अपना लाइफ बनाएगा, आप भी अपना लाइफ बनाइए। जब नहीं रहना है साथ में तो काहे दोनों का ज़िंदगी बर्बाद होगा क्या? लेकिन किरण जी से कल सवाल पूछा गया कि मैनेज करने के बाद तो उस पर काफ़ी भड़के हैं, बोले कि इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। अब ये दोनों का पर्सनल मैटर है, उनके दिल में क्या तकलीफ दिए हैं, उनको क्या दर्द हुए हैं इतने दिनों में, तो वो अपना निकाल रही है, मैंने अपना भरास नहीं करा है ना। बिल्कुल। तो वे चीज़ें हैं। अब आप ही का हम बोले ना एक उदाहरण में कि आपका मम्मी पापा इतना पैसा दे के अभी चैनल से इनकम नहीं होता होगा तो इधर से उधर बहुत दिक्कत होता होगा। पैसा दे रहे हैं आपके मम्मी पापा, कल कोई लड़की आई 2 दिन के प्यार में आपको बहका के ले चल जाए तो कितना दुख होगा वो माँ बाप को जो आपको इतना। तो वे चीज़ें हैं और उतना दिन से प्यार है और इधर उधर हो जाते हैं तो होता है। और सिंगर हैं तो ये हम क्या बोलें, ये तो बोलेंगे नहीं क्योंकि हम भी एक पत्रकार हैं, हम दोनों को। आपको तो सबको लेकर चलना है। लेकिन यहाँ पर और एक भैया हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी कल गोलू गौतम से भी आप इंटरव्यू लिए, क्या कुछ बातचीत हुआ, थोड़ा पब्लिक को दर्शक को बताइए। नमस्कार, जितने भी नालंदा A to Z देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द लोगों बोल रहे थे कि रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे। रियली में वो बाहर तो आएंगे लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है टाइमिंग को लेकर के इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए गया है उसमें थोड़ा सा कोर्ट ने हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा। तो न्याय आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए 23 तारीख को बाहर नहीं हुए, लेकिन बाहर होंगे। इतने सारे सपोर्टर हैं इनके, उतने सारे श्रोता हैं जो कि दिल थाम के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक लाइन बोला जाएगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वाह, ताली, क्या बात। तो इस टाइप का ऐसा कुछ काम कर चुके हैं रोशन रोही जी और उनके चाहने वाले हजारों नहीं लाखों हैं। तो कुछ गलतियां इंसान से होती है जो शायद हो सकता है उनसे हुई होगी, कहीं ना कहीं रोशन रोही से गलती हुआ है, हो सकता है, हम ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहते थे। तो गलतियां कुछ ना कुछ हुई होगी, तभी उस चीज़ को अभी वो समझ रहे होंगे, जहाँ भी होंगे महसूस कर रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि दोबारा जब आएंगे तो पहले से ज़्यादा तहलका मचाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जिस कल आप गोलू गौतम जी से इंटरव्यू लिए थे, आखिर क्या कुछ बातचीत हुआ था, कुछ दर्शकों को बताइए। बातचीत गोलू गौतम जी बोले हैं कि रोशन रोही आएंगे और थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि जिस दिन रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे उसी दिन हमारा नया साल होगा। वो अपने ऊपर लिए थे, ये नहीं बोले थे कि सभी के लिए होगा। क्योंकि गोलू गौतम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, 7-8 साल से रोशन रोही से जुड़े हुए हैं। और हो ना हो रोशन रोही को उनके वजह से फेम मिला है और रोशन रोही की वजह से गोलू गौतम जी को फेम मिला है। कभी भी कुछ होता है तो संगठन से ही आप कुछ कर सकते हैं। लकड़ी अगर आप किन्हीं को एक लकड़ी दे दीजिएगा तो आसानी से कोई भी तोड़ देंगे, लेकिन किन्हीं को अगर 10 लोग मिल करके 10 लकड़ी दे दीजिएगा एक एक नाम से लकड़ी, तो वो तोड़ना असंभव हो जाएगा। उसी तरह से उनका बोलना है, मानना है, जितने चाहने वाले हैं, अगर 2 नहीं चाहने वाले हैं तो उससे क्या हो जाएगा, 4 नहीं चाहने वाले हैं उससे क्या हो जाएगा। लेकिन बस दुविधा यहाँ हो गया है कि कोर्ट ने हाई कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए ट्रांसफ़र किया है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए गया हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा था कि गलत साबित करके उनको जेल भेज दिया गया था, तो उसको वेरीफाई होगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय आएगा। क्या कहेगा रोशन रोही कब तक आ सकते हैं, कुछ आशा है? आशा है। हाई कोर्ट का देखिए निर्णय ऐसा होता है कि बोला जाता है, हम कोई वकील नहीं है, एक लगभग हाई कोर्ट का जो निर्णय होता है वो लगभग 90 दिनों के आसपास होता है। 90 दिन, 90 दिन सिविल कोर्ट में और 90 दिन अब हाई कोर्ट में हो सकता है। 90 दिन है ना, इतना मान के चलते हैं। एक और यहाँ पे भैया भी हैं, क्या कहेगा भैया, रोशन रोही कब जेल से बाहर आएंगे? देखिए, उम्मीद तो हम भी लगा के बैठे थे, आप भी बैठे थे कि 23 तारीख को आखिरी फैसला है, भैया वापस आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आया कि अब
केस को आगे फॉरवर्ड किया गया है हाई कोर्ट तक। तो अब हाई कोर्ट का जो पहला सुनवाई होगा उसमें पता हमें चलेगा कि कितने दिन में वो वापस आएंगे, क्योंकि अभी ऐसे ही मुँह जवानी कह देना कि नहीं 90 दिन में निकल जाएंगे, 1 महीना में निकल जाएंगे, तो ये गलत बात है। पहला फैसला जो आएगा हाई कोर्ट का, पहला दिन जो फैसला होगा, क्योंकि आपने भी सुना होगा वकील बोल रहे थे, रोशन रॉय के वकील बोल रहे थे कि किरण सिंह प्रूव नहीं कर पाई, वो अपना एज के जो मायने था वो प्रूव नहीं कर पाई कि वो रियली में कितने साल की है या ये बात। तो कहीं ना कहीं यही मैटर पे फिर से सुनवाई होगा हाई कोर्ट में, और वहीं से पता चलेगा कि कब तक वो वापस रोशन रॉय जेल से कब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ऐसे ही बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन रोशन रॉय के जो फैंस हैं वो नाराज हो चुके हैं इस वकील से, क्योंकि रोशन रॉय के जो वकील है वो लगातार बोल रहे थे कि मतलब 8 तारीख है, फिर 15 तारीख है, फिर 23 तारीख है, लेकिन कहीं ना कहीं डेट पर डेट मिलते गया, लेकिन रोशन रॉय नहीं निकले। लोगों का इस पर काफ़ी गुस्सा है, क्या कहिएगा? जैसे देखिए, आपने एक फिल्म देखा होगा, सनी देओल का फिल्म था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर तारीख कब तक मिलेगा। तो मैं बता दूं कि अपने भारत का और संविधान का न्याय व्यवस्था ही इस प्रकार से है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये दुर्परिणाम है अपने देश का, अपने न्याय व्यवस्था का, कि कोई भी फैसला तुरंत नहीं किया जाता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, चाहे वो आम जनता हो या सुपरस्टार हो या कितना भी बड़ा नेता हो, सबके साथ वही प्रोसेस होता है। तो इसी तरह तारीख पर तारीख तो नॉर्मल है, और अगर ये तारीख पर फैसला नहीं होता है तो फिर से अगला तारीख दिया जाता है। तो क्या कर सकते हैं, ये न्याय व्यवस्था है, इससे कोई अछूता नहीं है, सब उसके लिए सम्मान ही है। तो तारीख तो मिलेगा ही, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो जनता क्रोधित हो रहे हैं तो आप थोड़ा सब्र करिए, भैया वापस आएंगे, जरूर आएंगे और महंगाई को फिर से हिलाएंगे।